तो आज हम एक ऐसी वायरल खबर की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत बड़े सैन्य टकराव के दावे किए गए हैं, वो भी काफी चौंकाने वाले। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है इस एक हेडलाइन से। जैसे ही ये खबर सामने आई, इसने इंटरनेट पर एक तरह से तहलका मचा दिया, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये अमेरिका और ईरान के बीच सीधी टक्कर की बात थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक जहाज की डूबने की खबर नहीं थी, बल्कि इसमें इंसानी जानों का भी जिक्र था। रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि श्रीलंका के उप विदेश मंत्री ने 87 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इस एक दावे ने मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समुद्र में हुए हमले की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आखिर है क्या। इसके बाद अमेरिका की सैन्य ताकत पर नजर डालेंगे, कानूनी पहलुओं पर जो बहस हुई उसे समझेंगे, और आखिर में इस कथित ऑपरेशन का असली मकसद क्या था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया, वो कथित हमला जो एक ईरानी युद्धपोत पर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक निशाना था ईरान का फ्रिगेट IRIS डेना। हमला करने वाला बताया गया एक अमेरिकी सबमरीन को, जिसने टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया। और ये सब कब हुआ? जब ये जहाज भारत में एक नेवल फ्लीट रिव्यू से वापस लौट रहा था और श्रीलंका के पास इंटरनेशनल वाटर्स में था। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि श्रीलंकाई नेवी ने 32 नाविकों को बचा लिया। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये फ्रिगेट होता क्या है। देखिए, ये एक तरह का वॉरशिप होता है जो डिस्ट्रॉयर से थोड़ा छोटा और हल्का होता है। इसका मेन काम होता है गश्त लगाना और दूसरे जहाज़ों को सुरक्षा देना। अब इस एक हमले से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिपोर्ट का दावा है कि ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चल रहा था। और इस बड़े अभियान को एक कोड नेम भी दिया गया है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जहाज को डुबोना इसी ऑपरेशन का एक हिस्सा था। मतलब ये एक बड़े प्लान का छोटा सा हिस्सा भर था। रिपोर्ट की टाइमलाइन देखें तो पता चलता है कि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 28 फरवरी को ऑपरेशन शुरू होने की बात कही गई। पहले 72 घंटों के अंदर ईरान पर 400 टॉमाहॉक मिसाइलें दागे जाने का दावा किया गया, और 5वें दिन ही IRIS डेना को डुबो दिया गया। अब बात करते हैं उस सैन्य ताकत की जिसके बारे में रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका इस ऑपरेशन में इस्तेमाल कर रहा है, और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट में ICBM का भी जिक्र आया। ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये वो मिसाइलें होती हैं जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती हैं, मतलब हजारों किलोमीटर दूर। और ये न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकती हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। रिपोर्ट में करीब 400 मिनटमैन 3 मिसाइलों, 400 टॉमीहॉक मिसाइलों का जिक्र है, और साथ ही F-35A और F-15 जैसे लड़ाकू विमानों के नए स्क्वाड्रन भेजने की तैयारी की बात भी कही गई है। अगर ये सच है तो ये वाकई ताकत का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस तरह का हमला कानूनी तौर पर सही ठहराया जा सकता है? बस इसी बात को लेकर एक्सपर्ट्स के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई। इस पर हमें 2 तरह के तर्क सुनने को मिले। एक तरफ डिफेंस एक्सपर्ट का कहना था कि देखिए, अगर 2 देश युद्ध की स्थिति में हैं तो एक दूसरे की मिलिट्री एसेट्स पर हमला करना एक वैध निशाना माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक संवाददाता ने तर्क दिया कि ये जहाज एक डिप्लोमेटिक इवेंट से लौट रहा था, और ऐसे जहाज पर हमला करना युद्ध के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। और इसी बहस में एक एनालिस्ट ने तुलसीदास जी की ये चौपाई कही, समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। उनका इशारा साफ था कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के लिए शायद अंतर्राष्ट्रीय कानून के मायने अलग हो जाते हैं। जो वो करते हैं वही कानून बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब हो रहा था तो इसके पीछे का असली मकसद क्या था? रिपोर्ट में इस ऑपरेशन के रणनीतिक लक्ष्यों के बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन के एक नहीं, कई लक्ष्य थे। पहला, ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई के बाद वहां की सत्ता पर कंट्रोल करना। दूसरा, ईरान के जो हमला करने की पूरी चेन है उसे तबाह करना। तीसरा, ईरान की ताकतवर रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में फूट डालना, साथ ही उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को बेकार करना, और आखिर में ईरान की जनता को ही वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाना।
और ये जो IRGC है यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये ईरान की सेना का एक बहुत ही ताकतवर और अहम हिस्सा है। इसका मुख्य काम ही देश की इस्लामिक राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करना है। तो रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एक बड़ा निशाना यही संगठन था। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर इस रिपोर्ट के दावे सही हैं और जब कोई सुपर पावर दुनिया के बनाए हुए नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर काम करने लगे, तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो पूरी दुनिया की व्यवस्था को एक साथ जोड़कर रखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।